नमस्कार, मैं हूं सुमेश शाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज़। और आज एक बार फिर से आप लोगों के साथ हम हाजिर हैं यहाँ पर एक नई अपडेट लेकर के। जैसे कि आप सब लोगों ने कल देखा था कि कल बस्ताना टोल पर सरकार के द्वारा लाठी चार्ज करवाया गया और काफ़ी किसानों को उसमें चोट लगेगी और उसके बाद कुछ किसानों को गिरफ्तार भी कर लिया गया था, जिसके बाद लगातार काफ़ी घंटों तक जो रोड को जाम किया गया और उसके बाद एक कहीं ना कहीं किसानों की जीत हुई और उसमें जो भी किसान गिरफ्तार किए गए थे उनको छोड़ा गया। तो आज उसी चीज़ को लेकर के एक बार फिर से यहाँ पर आज किसान जो हैं एकत्रित हुए हैं और आपको यहाँ पर बता दें, आज एक बार फिर से फोगाट खाप, सांगवान खाप और शोरान खाप के साथ साथ जो तमाम जो किसान हैं वो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और लगातार जो अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर एक बार फिर से ज्ञापन दिया गया है। और साथ ही बड़ा जो ज्ञापन ये है कि जो कल एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें करनाल के जो एसडीएम थे उनके द्वारा जो आदेश दिए जा रहे थे उसमें कहीं ना कहीं ये बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था कि उन्होंने जो आदेश दिए हैं वो कानून से अलग हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि चाहे सिर फोड़ो कैसे भी करो लेकिन अंदर नहीं आने चाहिए। जैसे ही जो बैरियर लगाए गए हैं उनको तोड़ा जाता है तो किसानों पर लाठीचार्ज हो। तो ऐसे जो आदेश जब दिए गए हैं तो उसके बाद अब यहाँ पर किसानों के बीच में जो गुस्सा फूटा है और आज यहाँ पर तमाम जो खापों के प्रतिनिधियों के द्वारा और किसानों के द्वारा यहाँ पर आज एक बार फिर से जो ज्ञापन है वो प्रशासन को सौंपा है ताकि जो एसडीएम है उनको बर्खास्त किया जा सके। तो ज़रा जानते हैं कि आज क्या कुछ उसमें ज्ञापन में दिया गया। हमारे साथ सबसे पहले यहाँ पर शोरान खाप के प्रधान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, विजेंद्र बेरला जी। इनसे ज़रा जानते हैं कि क्या कुछ दिया गया। जी विजेंद्र जी, क्या कुछ आज ये ज्ञापन में दिया गया है? आज के ज्ञापन में कल जो बस्ताना टोल पर किसानों के साथ बर्बरतापूर्ण पुलिस द्वारा कई बार भगा कर दौड़ा कर किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी की नाक तोड़ दी, उसी विषय में और वहाँ के एसडीएम की जो वीडियो वायरल हुई है, जो उनके वो शब्द बोल रहे हैं वो एक अपराध की श्रेणी में आते हैं। ऐसे शब्द बोलने वाले पर आपराधिक मुकदमा भी दर्ज हो और उसको नौकरी से बर्खास्त भी किया जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आम नागरिक कोई ऐसे शब्द बोलता तो उस पर अब से पहले मुकदमा दर्ज होता और वो गिरफ्तार होता। तो हमने यही ज्ञापन दिया है, ऐसे अधिकारी को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए और अपराध की श्रेणी में आता है उस पर आपराधिक मुकदमा दर्ज हो, उसको गिरफ्तार किया जाए। जी, तो यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि आपराधिक जो मुकदमा दर्ज किया जाए और उसके बाद जो भी अधिकारी है उसको कहीं ना कहीं जो आगे सज़ा है वो उसका प्रावधान किया जाए, बर्खास्त किया जाए। यहाँ पर हमारे साथ में जो फोगाट खाप के जो प्रधान हैं बलवंत फोगाट, वो भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। कल भी आपने देखा था इनकी अगुवाई में काफ़ी बड़ा जो आंदोलन है यहाँ पर चरखी दादरी के रावलदी बाईपास पर किया गया और आखिरकार किसानों की जीत हुई। बलवंत जी, क्या कहेंगे अब जब इस तरह के जो वीडियो वायरल हो रहे हैं और उसके बाद पता चल रहा है कि खुद जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वही ऐसा चाह रहे हैं कि जो किसानों के साथ ऐसा बर्बरतापूर्ण व्यवहार हो, तो क्या कहेंगे उसके ऊपर? और क्या अब आपको जो यहाँ पर जैसे प्रशासन को ज्ञापन दिया है तो यहाँ से क्या आश्वासन मिला है? देखो डाका साहब, आज दादरी जिला की सारी खाप थी, सारे सामाजिक किसान संगठन थे, इस किसान आंदोलन में समर्पित सभी किसान भाई थे जी। आज हमने राज्यपाल साहब के नाम और डीसी साहब के माध्यम से ज्ञापन दिया है जो बस्ताना टोल प्लाजा पे जो ऐसी घिनौनी हरकत इस सरकार ने करी और पुलिस की भी भागीदारी उसके अंदर, और जो आयुष सिन्हा जो एसडीएम थे उन्होंने बकायदा उनकी वीडियो भी वायरल हुई है कि ऐसे ऑर्डर देते कि भी सर फोड़ दो। तो हम तो भाई राज्यपाल साहब के नाम दिया, डीसी साहब के माध्यम से हमने यही मांग की है कि ऐसे अफसरों के ऊपर भाई तुरंत कार्रवाई करे सरकार, इनको बर्खास्त करो और इनके ऊपर कानूनी मुकदमा दर्ज करो, इनको जेल के अंदर डालो। जी, जो इस तरह के जो अब ये वीडियो वायरल हुआ उस पर क्या कहना है? मतलब क्या जो एक अधिकारी है उसका इस तरह से बयान देना, इस तरह से आदेश देना, क्या वो सही है? ना, बहुत गलत है भाई ये। लेकिन अधिकारी जो हैं, ये अधिकारी भी हैं, ये प्रशासन और ये सरकार, इनकी सबकी मिली भगत है। सरकार इनसे मतलब ऐसे आदेश देती है और ये सरकार में अपनी प्रमोशन पाने के लिए कई बार होता है सरकार की मतलब प्रमोशन के लिए या सरकार की नज़रों में अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए ये ऐसी हरकतें करते हैं। तो हम तो भाई यही मांग करते हैं, ऐसा अधिकारी चाहे कोई भी हो उसके ऊपर कानूनी रूप से मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उसको बर्खास्त करना चाहिए तुरंत नौकरी से। जी, तो आज एक बार फिर से जो ज्ञापन है वो दे दिया गया है। अब आपको क्या लगता है ज्ञापन पे कोई कार्रवाई होगी? देखो, ये तो भाई जैसे एक प्रोसीजर के तहत हमने ज्ञापन दिया है, सारा समाज इकट्ठा हो रहा था। आगे की दौरान रणनीति संयुक्त किसान मोर्चा बना होगा, ठीक है। और संयुक्त किसान मोर्चा में आपसे एक बात कहना चाहता हूँ ढाका साहब, आपने दादरी जिला की भागीदारी और सक्रियता भी देख ली। हर एक कोई भी आदेश आए उनका
बिल्कुल मन से फूल चढ़ाए जी। हैं, तो भाई जो भी उनका आदेश होगा, कैसा आदेश आ जाओ, सख्त से सत्ता होगा, तो उसको भी बिल्कुल ईमानदारी से शांतिपूर्ण तरीके से बिल्कुल निभाएंगे। जी, तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल कहा गया है कि ईमानदारी से शांतिपूर्ण तरीके से जो है सारी बातों को जो संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कही जाएंगी उनको पूरा किया जाएगा। यहाँ पर हमें उमेद पातुआस भी दिखाई दे रहे हैं, उनसे भी हम जरा जान लेते हैं कि क्या कुछ आज जैसे ज्ञापन में दिया गया और क्या कुछ अब उनकी तरफ से कार्रवाई होगी। जी उमेद जी, बड़ा ही बर्बरतापूर्ण जो व्यवहार देखने को मिला, हमने भी काफ़ी सारे वीडियोस देखे, उनमें देखा कि काफ़ी बुरी तरह से लाठीचार्ज किया गया और अब मुख्यमंत्री जी ने भी एक उसकी जांच की मांग कर दी है, जांच कमेटी बैठा दी है। तो क्या लगता है, क्या इस तरह की जांचें जो हैं क्या एक्चुअल रिजल्ट लेकर के आ पाएंगी? देखिए, ये सब सरकार की मिली भगत है, वरना एक जिम्मेवार अधिकारी ऐसा सरकार की बिना मर्जी के कभी नहीं कर सकता। ये हमारे देश का दुर्भाग्य, हरियाणा प्रदेश का दुर्भाग्य है, जो ऐसी सरकार हमने खुद बनाई, गलती तो हमारी है जी। और उसके लिए हम पछता रहे हैं। 9 महीने से ऊपर हमें बैठे हो गए, शांतिपूर्वक जो किसान धरना दे रहे हैं उनको इतनी बर्बरतापूर्वक सिर में लठ मारना, उनको बुरी तरह घायल कर देना, और अभी सही पिक्चर तो सामने नहीं आई, किसान बहुत ज़्यादा घायल है। दूसरा, सुबह ही मैं आज ADGP लॉ एंड ऑर्डर नवदीप विर्क जी की स्टेटमेंट सुन रहा था, वो कह रहे थे कि 3-4 किसान घायल हैं और 10 पुलिसकर्मी घायल हैं। ये सरासर निराधार बात है। इनको थोड़ा बहुत सोच लेना चाहिए, कम से कम सच को सच उजागर करें। जी, सच को सच उजागर करें, लेकिन जैसे कि जो अगर हम नियमों की बात कर रहे हैं तो क्या नियमों के मुताबिक किया गया क्या? देखिए, कौन से नियम तोड़े, किस किसान ने तोड़े, कहाँ आपने उनको देखा? वो शांतिपूर्वक ढंग से धरना दे रहे थे। CM साहब की जो मीटिंग थी वो तो 15 किलोमीटर दूर थी, और वहाँ आके अत्याचार करना, टोल पे ऐसे लाठियां बरसाना, लगातार 4 बार किया गया, वो भी बिल्कुल लगातार 4 बार किया गया। और इसी के मद्देनजर आज यहाँ दादरी में प्रधान जी के नेतृत्व में आज हम इकट्ठे हुए हैं और SDM साहब को ज्ञापन सौंपा है, और हम मांग करते हैं कि उस SDM को बर्खास्त किया जाए, हर हाल में बर्खास्त किया जाए। आने वाले समय में क्या आप आंदोलन का रुख देख रहे हैं? क्योंकि जो इस तरह की जो चीज़ें हैं लगातार हो रही हैं, चाहे वो रोहतक का हो, हिसार का हो, चाहे अब बस्ताड़ा टोल प्लाजा की बात हो, हर जगह पर इस तरह के जो लाठीचार्ज का जो एक काम देखने को मिल रहा है, हर जगह पर हो रहा है। और उसके बाद एक बात कही जाती है कि सख्त निर्णय लिए जाएंगे। अब लगता है कि अब की बार कोई सख्त निर्णय हो सकता है? देखिए, ये कल छेडूनी जी ने कहा है वो जल्दी एक मीटिंग बुलाएंगे, और जो भी होगा, जो उनका आदेश होगा उस पर हम कार्रवाई करेंगे, पर आगे ये बर्दाश्त नहीं होगा। इस प्रकार के अधिकारियों को बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा, और नहीं तो किसान बहुत उग्र रूप धारण कर लेगा, जो कि सरकार की सोच से बाहर हो जाएगा। जी, तो यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ शब्दों में यहाँ पर बता दिया गया है कि जो किसान है वो इस तरह की जो हरकतें हैं उनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा, और जैसे कि लगातार किसान जो है अपना उग्र रूप जो इख्तियार करने की यहाँ पर बात कर रहा है। हालांकि अभी तक का जितना भी प्रदर्शन है वो शांतिपूर्वक रहा, और उस शांतिपूर्वक प्रदर्शन के बावजूद भी सरकार के द्वारा जो लाठीचार्ज के जो आदेश दिए गए हैं, हालांकि मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा यहाँ पर जांच के भी आदेश दिए गए हैं कि जो लाठीचार्ज हुई उसके जांच के आदेश दिए गए हैं। देखते हैं कि उसमें भी कितनी सच्चाई बाहर निकल के आती है और क्या कुछ आगे सरकार करेगी। और अब देखने वाली ये भी चीज़ रहेगी, क्योंकि अब जल्द ही एक बड़ी जो पंचायत होनी है और एक बड़ी मीटिंग भी बताई जा रही है, संयुक्त किसान मोर्चा भी करने वाला है, तो उसमें क्या कुछ निर्णय लिए जाएंगे ये देखने वाली बात रहेगी। लगातार आप तक जो सूचनाएं हैं हम भी पहुँचाते रहेंगे। आप भी हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिएगा, देखते रहिएगा VTS लाइव न्यूज़ को। अभी के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त, जल्दी आपसे कुछ और नई इन्फॉर्मेशन के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं सोमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।